चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका दूसरा क्लास है। कल से हमने स्टार्ट किया था क्रैक्स कोर्स और आज आपका डेट कितना है? 3 है। चलिए 2 तारीख से आपका ये क्लास स्टार्ट है और 2 तारीख से जिसने भी क्लास को ज्वाइन किया है उनको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथ्स में। तो कल वाले क्वेश्चन क्या था? कल वाले क्लास का डिस्टेंस फार्मूला पे था और क्या था, समदूरस्थ वाला था। और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जो ये टाइप कई बार करीबन 10 सालों से ये टाइप को पूछा जा रहा है। इसी में थोड़ा हल्का कर देगा और इसी में थोड़ा ये सब बढ़ा देगा, लेकिन है एकदम इजी टाइप। तो डेली 2-3 क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप बिल्कुल इजीली आसानी से क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं बोर्ड्स में। तो देखते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर 4/3, तब 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान निकालना है। अगर इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि यदि tan थीटा इक्वल 4/3 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, इसी का टाइप रहेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फुल प्रोसेस के साथ आपको बनाना है सॉल्यूशन। देखिए tan थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, 4/3। तो tan थीटा इक्वल 4/3। आप सबको पता है कि tan में 4/3। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी थोड़ी सी क्लास होगी कोई भी क्वेश्चन के ऊपर, तो उसका पूरी डिटेल्स को हम लोग करेंगे ताकि मिसिंग नहीं हो। पूरे डिटेल्स नहीं करेंगे तब तक मिसिंग होगा ना। साइन का क्या होगा, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। इस तरह से मान के चलो कि 10 से 15 मिनट की क्लास में पूरी इसका जो चैप्टर खत्म हो जाता है। इतना स्पीड में चलेंगे। P/H, B/H, इस तरह से बोल सकते हैं P/B, B/P, H/B, H/P। सबको याद होनी चाहिए। अच्छा, मेन क्लास में भी तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग में घुसेगा। तो एक चीज़ आप फोकस करो कि P, B और H ये 3 चीज मिलके ही बना हुआ है। क्या बोलिए? मार्कर। चले लीजिए। अब इसमें देखना है कि H बराबर √P² प्लस B², P बराबर √H² माइनस B², B बराबर √H² माइनस P²। अगर इसमें दिक्कत हो, ट्रिक चाहिए इसको याद करने के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि किस तरह से यह निकलता है। ऐसे अगर दिक्कत है तो याद कर लीजिए डायरेक्ट। चलिए tan थीटा इक्वल P/B है, तो हम देख सकते हैं कि P का वैल्यू यहाँ पे 4 है और B का वैल्यू 3 है। तो H हमें निकालना पड़ेगा। तो H का वैल्यू P² प्लस B², इस तरह से लिख सकते हैं। फुल प्रोसेस के साथ बनाना है ताकि नंबर नहीं कटे एग्जाम में। P का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। फिर B का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का 9, तो 16 9 25, 5 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू निकालना है, लिखेंगे अब, या नाउ भी कर सकते हो। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इस तरह से करना, नीचे दिखता है ना। चलिए 3 इंटू साइन का हो जाएगा P/H, P/H तो हमें पता है P/H यानी 4/5, 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस का B/H होता है 3/5। कर सकते हैं ना इस तरह से। फिर देखिए, और ये जो बराबर रखना है बीच में रखना है। फिर 3 साइन, तो 3 गुने साइन का P/H यानी कि सेम होगा 4/5। बस यही इस तरह से करना। फिर माइनस 2 कॉस, तो सेम होगा 3/5। अब इस साइड लेके आते हैं, तो 4 तिया 12/5 माइनस 2 तिया 6 बटा, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6/5। इस तरह से कर सकते हैं। फिर 3 चौका 12 अपॉन 5 माइनस 2 तिया 6/5। चलिए अब क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। हाँ बोलिए।
15 4 19 कहाँ से होगा? 3 चौका 12, जुटता थोड़ी ना, गुना हो रहा है नीचे। अरे भाई पूर्णांक में नहीं ना है, 3 चौका 12, इसमें पूर्णांक नहीं, से तुम जोड़ दोगे, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आइए, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा, तो 12 + 6। हम नीचे वाले में चलिए, 5 और 5 का एलसीएम 5, 12 - 6। देखिए भिन्न का जोड़ में अगर गलती हो रहा है तो इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे है। तो 12 6 18 अपॉन 5, फिर अपॉन कितना, 12 में से 6 घटेगा, 6 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 6 3 18, यानी आंसर आपके पास 3 आ चुकी है। इस तरह से हम लिख देंगे 3, हो गया ना। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर नोट करना है जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरे टाइप का। 7 tan थीटा इक्वल 4 है, तब 7 sin - 3 cos अपॉन 7 sin + 3 cos का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल वही काम करना है, करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 sin दिया हुआ है, 7 tan थीटा, साइन नहीं है tan है, इक्वल 4 है, तो tan का वैल्यू हो जाएगा 4/7। इस तरह से बना सकते हैं। p का, हाँ 4/7 हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो p का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 7, और h कितना निकल जाएगा, p² + b²। फुल स्पीड में करें। इससे रिलेटेड सुनिए, होमवर्क में ये रह गया कि जितना भी क्वेश्चन निकले मॉडल सेट से, और जितना भी आपके पास मॉडल सेट है, पुराना वाला नए वाला, और क्वेश्चन बैंक होगा 10 साल का क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, उसको खरीदिए और उसके बाद आसानी से बनाइए। एग्जाम्स में एकदम जरूर से जरूर आएगा, सब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, केवल एग्जाम में यही चीज़ आएगा तो आएगा। जितना भी क्रैक्स कोर्स वाला क्लास चलेगा आपका, वो सब इसी में से आएगा। p का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस b हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 16 और 7 7 49, कितना हो गया, 55। 4/7 यही ना है, हो सकता है कि यही हो। 65, अच्छा इसका वर्ग टूटने वाला है, तो था 65 का 65 रहेगा, हो सकता है नहीं, 5 × 5 5 × 15, चलिए 13 × 5 = 65, तो 13 और 5 तो कोई फायदा है नहीं, रूट के अंदर में रख दीजिए। अब उसके बाद इसका बना सकते हो ना आप, बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप आपको दिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अब आ सकती है, सेम है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके टाइप में शामिल हो जाएगा। 8.1 त्रिकोणमिति में से जितना भी क्वेश्चन मिले आपको इस टाइप का, सबको करके लाना है। ये भी क्वेश्चन उसमें है, सेक थीटा इक्वल 13/12 है, तो कॉस + tan का मान निकालिए। तो देखिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं इस तरह से, सेक का वैल्यू क्या है, 13/12, तो पता होनी चाहिए कि सेक में देखिए h/b होता है, तो ऊपर वाला h नीचे वाला b, तो h का वैल्यू 13 हो जाएगा, b का वैल्यू 12 हो जाएगा। p हमें चाहिए, हर हाल में तीनों निकाल के रखना चाहिए, हर हाल में तीनों निकाल के रख लेना होगा। तो p का वैल्यू हो जाएगा h² - b²। h का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस b है आपके पास 12 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, बच गया 25, तो 5 आ गया। अब चलिए सर आप में इस टाइप में, और आज के इस क्लास में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के, तो जैसा कि ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए मेरा मानना ये है कि कहीं से भी मॉडल सेट से भी, क्वेश्चन बैंक से भी, मॉडल सेट करीबन कम से कम 10 कहीं से पुरा लो, नया वाला तो 5-6 हो ही जाएगा, और पुराना वाला भी कहीं ना कहीं से उपाय कर ही लोगे, और क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लेना। उसके बाद जो भी क्लास में पढ़ाई हो आपका, एक दिन में एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है, उस टाइप से करीबन 40 या 50 टाइप का होगा, तो मानिए 10 या 15 दिन में पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि कहीं से भी जो आज पढ़ाई हो रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन कम से कम 50 या 60 पूरा के लाइए उस टाइप का। बस यही तरीका है अच्छा रिजल्ट लाने का, और कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं। कहाँ चला गया क्वेश्चन, देखिए साइन a बराबर 5/7 है,
देखिए साइन ए का वैल्यू अगर 5/7 है तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय, या फिर कोण ए का, यहाँ पे अगर थीटा रहता तो थीटा लगा सकते हैं, कोण ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें या बताएं। समझे, ये आपका क्वेश्चन है। थीटा का बार बार थीटा ही बोला जाता है क्योंकि थीटा ही रहता है। एक का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब साइन पूछा गया है, साइन तो दिया हुआ है, तो साइन को छोड़ के अन्य 5 बचा ना। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है, तो 6, साइन से लेके कोसेक तक। तो साइन 1 दिया हुआ है तो बच गया 5। पी का वैल्यू आपके पास कितना है देख सकते हो, सॉल्यूशन साइन ए इक्वल आपके पास कितना 5/7, पी का वैल्यू हो गया 5, एच है आपके पास 7, बी निकालना है ना, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पी कुछ नहीं बनता है, इसी तरह से बनाना है आपको। तो 7×7 = 49 - 25। देख कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उटपटांग क्वेश्चन, वेरीफाई क्वेश्चन नहीं लगता है ये सब। 7×7 = 50, 25 कितना बच जाएगा 24। चलिए तो 24 अब बचा कितना, कितना बचना चाहिए, अरे 24 तो हो गया, इसका तोड़ो ना फैक्टर। 24 का 12, 2 × 6 = 12, 2 तिहाई, यानी कि कितना 2√6 लिख सकते हो, 2√6। देखिए 2√6 हो ना गया। अब आपसे पी बी एच तीनों का वैल्यू हो चुका है, जो भी पूछे साइन के बाद कॉस निकालिए, टैन निकालिए, कॉट निकालिए, सेक निकालिए, कोसेक निकालिए, बस यही डाल देना है, कुछ है नहीं इसके बाद। समझ गए, यहाँ से आगे आप खुद से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निकालते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा इस क्वेश्चन को देखने में कुछ दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो होगा। इससे पहले पूछा गया था 2 sin a = √3, तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, कॉस निकालने, टैन निकाले, कुछ भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो कॉस टैन कुछ है नहीं, केवल ए निकालना है, यानी कि एंगल ए निकालना है। ये भी इजी है, इस टाइप का भी आपके होमवर्क में रह जाएगा, ये भी टाइप। जैसे 2 sin a, तो sin a इक्वल क्या हो जाएगा √3, और 2 को क्या करेंगे नीचे लाएंगे, तो sin a इक्वल हो जाएगा √3/2। अब a का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए टेबल याद है ना सबको। साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है 60 का। साइन सुनिए, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी टाइप आपके होमवर्क में रह जाएगा। तो करीबन सुनिए 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 सुनिए, करीबन 50 या 60 होमवर्क आप बना के ला सकते हो, बना के लाइए, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में। फिर कल करेंगे एक और टाइप क्रैश कोर्स का। आज का ये क्लास यहीं तक रखते हैं, चलिए नोट कीजिए।